से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है तुम्हारी। मरियम मुख्तियार को अपनों से बिछड़े 3 बरस बीत जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं जब इस घर में मरियम को याद न किया जाता हो। उसका कमरा आज भी उसका मुंतज़िर, तो एल्बम में मौजूद बेशुमार तस्वीरें उनके वालिदैन के लिए अब यादों का खजाना है। खास करके तुम ही से मुजाहिदो अभी भी मैं सुनती हूँ। मरियम का वो फेवरेट सॉन्ग था और उसी को मरियम हर वक्त अपने रूम में चलाए लगती थी जब वो अपनी प्रैक्टिस करती थी, और उसी को ही देख के वो एक्साइटेड हो जाना, और वो ख़ुद इतनी एनर्जेटिक होती थी कि वाकई वो कुछ कर दिखाएगी, क्योंकि मरियम कुछ भी कर सकती थी और हमें हमारी तरफ से इजाज़त थी। हाँ, ये ज़रूर था मेरे दिल में कि मरियम पायलट की जगह पे एरोनॉटिकल इंजीनियर या एडमिन या कोई और प्रोफेशन उसमें ले ले, एयरफोर्स में चली जाए। लेकिन जब मैंने उसका अपना इंटरेस्ट देखा, और उनके पापा तो ये कह रहे थे इसको जाने दो, होना तो इसने सिलेक्ट वैसे भी नहीं है, और अपना शौक़ पूरा कर ले, वरना वो हमें कहेगी कि बाबा मैं तो पता नहीं क्या कर लेती, आपने रोक लिया। तो कहते थे मरियम ये देख लो, ये फ़ौज है, मौज नहीं है, आप सोच समझ के जा रहे हो तो आप सारी वापसी की कश्तियाँ जला के जाओगे। मुझे कहती थी मम्मा मेरी जो एकेडमी की फ़ोटोग्राफ्स है आप ये देखें, देखो मुझे ये सर्टिफिकेट्स मिले, आज मुझे ये मिला। मरियम हाँ तो ठीक है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सा आपको गोल्ड मेडल मिला है। अरे मामा गोल्ड मेडल ही नहीं मिलते, अब आप बड़ी हो जाएं, ये हमारी अचीवमेंट्स है, आप तो वही टिपिकल माँ की तरह गोल्ड मेडल ले आओ। जब हमारे साथ थी तो मुझे एक आम बच्चे की तरह वो लगती थी। मैंने कभी महसूस नहीं किया कि शी इज़ अ डिफरेंट, लेकिन यस अब जब मैं करता हूँ उसकी जब शी इज़ नॉट हियर, तो मैं महसूस करता हूँ कि उसमें क्या क्या खूबियाँ थी। कभी कभी मैं उसको कहता था मरियम ये आपकी डिग्री क्या होगी, BSc होगी, BS ऑनर्स होगी, क्या होगी। तो मुझे कहती बाबा मुझे आई एम लीस्ट कंसर्न, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा ये बैज लग जाए, मेरा जो विंग लग जाए फ्लाइंग का, बस ये मेरी जो है एम है। सुबह 9 बजे मरियम का फ़ोन आया कि बाबा मेरी मम्मा फ्लाइंग है, अगर मैं आ गई तो मैं फ़ोन करूँगी, अगर मैं नहीं आई तो आप समझ जाना। ये वो हर फ्लाइंग में कहती थी, स्पेसिफिक उसने उस दिन के लिए नहीं, और मेरा हर वक्त यही जवाब होता था कि हाँ मरियम ठीक है कोई बात नहीं, और आप चले जाओ, नहीं आओगे तो मुझे इधर उधर से ख़बर पड़ जाएगी। बस अब आप सोचें कि हम अकेले जब 2 मियाँ बीवी इस खाली घर में जब पहुँचे होंगे, फिर मैं वो कहती हूँ कि मैंने कितने अपने दिल में जबर किया, मैंने वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा की है इस माहौल में, जबकि ये हादसा ऐसा था पूरी दुनिया शॉक्ड। सिक्स सितंबर में आप देखिए साथ ही हमारा एयरपोर्ट है, घर से बाहर निकले तो मरियम की ग्रेवयार्ड है। ये तो इवेंट साल में 4-5 आते हैं, हमारे पास तो ये रोज़ का इवेंट है। मैं टेरेस पे खड़ी होती हूँ तो सारे एयरक्राफ्ट यहाँ से गुजरते हैं, बाय रोड बाहर निकलती हूँ तो मरियम की ग्रेवयार्ड। फिर भी अपने आप को बहुत हिम्मत दी है, संभाला है, और अपने टाइम अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए अब मैंने ये सोचा है कि मैं मरियम के लिए एक किताब लिखूं। सबसे अहम बात तो ये है कि औलाद अपनी पेरेंट्स से पहचानी जाती है, अपने माँ बाप से पहचानी जाती है। हमारे केस में बिल्कुल अल्टुगेदर डिफरेंट है, हम मरियम से पहचाने जाते हैं, मरियम के नाम से लोग हमें जानते हैं। आई एम नो मोर अ कर्नल नाउ, अब मैं मरियम का फादर हूँ। खास करके बच्चियाँ, मेरे दोस्तों की बेटियाँ, बाकी लोग जो मेरे हल्का अहबाब है उनके लोग, वो चाहते, वो अभी मैं ये समझा था कि शायद इस हादसे के बाद वो कुछ डर सी जाएंगी, ऐसा कोई डर मैंने फील नहीं किया, ऐसा कोई डर नहीं फील किया। ये आई डोंट नो, इस हादसे ने उन बच्चों में बड़ा हौसला दे दिया है, वो कहते हैं कि जी हमने जाना है। मरियम नाम है बहादुरी का, हिम्मत और जुनून का।
آج یوم دفاع کے موقع پر جب تمام شہیدوں کو یاد کیا جا رہا ہے تو مریم کو کیسے بھولا جا سکتا ہے، جس کی قربانی سے اس ارض وطن کی بیٹیوں کو نہ صرف جینے کا حوصلہ ملا بلکہ کچھ کرنے کا عزم بھی مل گیا۔ کیمرامین سلمان مصطفیٰ کے ساتھ سدرا ڈار، نیو نیوز، کراچی۔